हाय गाइस, कैसे हैं सब। व्हाट्सअप क्या चल रहा है। देखिए, आज आप लोगों के सामने बेसिक मैथमेटिक्स में आज नंबर सिस्टम में ही आप देख रहे हैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को। आप यहाँ देखिए कुछ फॉर्मूले लिखे हुए, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे ये सब लिखा हुआ है। तो अगर आपने पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप पहले नंबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इसके बाद फिर अब आप यहाँ देखिए धमाका होने वाला है, धमाका होने वाला है। देखिए अब यहाँ धमाका होगा, फॉर्मूले के धमाका, क्वेश्चनों का धमाका स्टार्ट होने वाला है। धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूले का जो है वो धमाका हो रहा है, क्वेश्चनों का धमाका होगा। आगे आप ट्रिक पे ट्रिक सीखने वाले हैं। अब यहाँ से आप स्टार्ट होने वाला है हमारे क्वेश्चनों का सफ़र। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी बिल्कुल लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बिल्कुल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ हम देखते हैं समय वेस्ट ना करते हुए, और हम यहाँ कुछ फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्या है, तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। एन कोष्टक में n+1/2। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो होता है, उसका फॉर्मूला है एन कोष्टक में n+1/2। अब प्रथम एन प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं जानते हो, एन प्राकृतिक संख्या है। एन माने प्रथम, माने स्टार्टिंग से। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे में 1 1 प्लस, फिर हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे ऐसे चले जाए। मतलब जैसे हमने बोल दिया कहाँ तक, ऐसे ऐसे करके अगर हमने लिख दिया कि 20 या 50 या 100 कितनों भी लिख दें, समझ गए। जैसे हम लिख दिया यहाँ तक 100 तक, कितना कर दिया, प्लस 100 तक। तो ये इसका मतलब है कि ये है प्राकृतिक संख्या, माने 1 2 3 4, इन सभी संख्याओं को हम 100 तक जोड़ें। चाहे आप 100 तक योग करें, उनका 100 तक को ऐड करें, 200 तक को ऐड करें, 500 तक को ऐड करें, 1000 संख्याओं को ऐड करें, उसके लिए आपको फॉर्मूला है। फॉर्मूला यानी कि एन कोष्टक में n+1। तो एन क्या है, अब एन को समझें। एन यानी कि संख्याओं की काउंटिंग है, कितनी संख्याएं हैं वो सब। जहां भी एन आएगा उसको आपको ये ध्यान रखना है, लास्ट संख्या नहीं। सब लोग सोचते हैं कि एन मतलब लास्ट, नहीं, लास्ट संख्या नहीं है वो। एन का मतलब है कि यहाँ से हम यहाँ तक काउंट करें तो कितनी हो जाएंगी, वो संख्याओं की गिनती है। टोटल संख्या, टोटल नंबर हमें देखना है कितनी है, वो एन की वैल्यू होती है। वरना एन की वैल्यू आप लास्ट डिजिट को ना रखें। जैसे हम यहाँ पर देखें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हमने देखा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हमने यहाँ पर देखा है। फिर से देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 100। ये इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को हम सबको आपस में सबको जोड़ दें तो उनका आंसर क्या आएगा। तो उनका आंसर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये फॉर्मूला है, इसमें हम यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है, यहाँ पर रख दें तो एन कितनी हो गई, संख्या है 1 से अगर 100 तक गिने तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। 100 वैल्यू आ गई। यहाँ हम फॉर्मूला रखते हैं तो एन कोष्टक में n+1/2। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की संख्या है तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 100। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो 100 और फिर यहाँ कोष्टक में 100 + 1 अपॉन में देखिए कितना आ जाएगा, 2/2। 2 का यहाँ हम अगर भाग दे दें, ये भाग दे दें, 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 50 गुणित 50 × 101, 50 × 100, 101 आ जाएगा। अब इसका हम इंटू करेंगे यहाँ पर, तो 5 बन जा 5, ये 0 आ गया, 5 बन जा 5, और इस 0 को यहाँ रखो। ये हमारा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उसके फॉर्मूले से अगर हम प्रथम 100 संख्याएं देखें कि प्रथम 100 संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम 100 संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो गया,
या फिर प्रथम 100 संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। फॉर्मूले पे जाइए। फर्स्ट फॉर्मूला सॉल्व हो गया। अब इसमें और टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब फर्स्ट फार्मूला सॉल्व हो गया। फर्स्ट फार्मूला के बाद अब सेकंड फार्मूले पे अपन जाते हैं। सेकंड फार्मूले पे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सेकंड फार्मूला फिर अपन यहाँ देखते हैं कि सेकंड फार्मूले में क्या लिखा हुआ है। देखिए, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पर लिखा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, या फिर आप बोल सकते हैं लगातार n विषम संख्याओं का योग, या फिर लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये यहाँ पर तो लगातार या फिर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब क्या हुआ, n क्या है, तो n वैल्यू मतलब टोटल ऑफ नंबर, कितनी संख्याएं हैं उनका हमें स्क्वायर कर देना है। n का स्क्वायर कर दिया तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, n स्क्वायर। n स्क्वायर हो जाएगा तो n स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूले से हमें यहाँ जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है तो होता है n स्क्वायर। तो n विषम संख्या है तो विषम संख्या तो आप जानते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 1 विषम है तो 1 3 5 7 9 प्लस, अब हम कर दें डैश डैश डैश, कहाँ तक, प्लस 90 तक, 19 तक हमने कर दी। तो 19 तक अब कितनी हो जाएंगी, अगर हम 20 तक लें 19 तक कितनी हो जाएंगी। अब आपको ये देखना है, इनको आपको काउंट करना पड़ेगा कितनी हो जाएंगे 19 तक। अब इन संख्याओं को आपको तो क्या हो जाएगा, उनका हम n स्क्वायर कर देंगे। जैसे अगर इसको पूरा लिखें तो इस टाइप हो जाएगा कि 9 फिर आएगा 11 फिर आएगा 13 फिर आएगा 15 फिर 17। तो अपन यहाँ काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, फिर 11 आएगा तो 6, फिर 13 आएगा तो 7, फिर 15 आएगा तो हो जाएगा 8, ठीक है। और फिर इसके बाद में फिर आएगा 9 हो जाएगा, फिर 17 आएगा तो 9 और ये 10, तो ये 10 संख्याएं हो गई। कितनी हो गई, 10, यानी कि 10 संख्याएं हैं। माने 1 से लेकर अगर 19 तक हम टोटल विषम संख्याओं का योग निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो गए। संख्या कितनी हो गई, टोटल 10 हो गए। हम क्या करेंगे, n स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है हमारा n स्क्वायर, यानी कि ये n स्क्वायर होगा। यहाँ क्या करेंगे हम 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर तो आप समझते हो 10 गुणित 10 बराबर 100। अब यहाँ से अगर आप इसको ऐड करें कि 1 + 3 + 7 + 5 + 7 + 9 + 11, तो उन सब का योग भी क्या होगा, 100 होगा। अब वैसा तो आप एग्जाम में याद करते नहीं, बट अगर हम बोल दें 500 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 500 विषम प्राकृतिक संख्याओं की, तो 500 यानी कि कितनी, उसमें आधी हो जाएंगी। 500 यानी आप उसमें साफ देख लो, 500 पूछा है तो उसमें से आधी सम और आधी विषम, तो माने 250 आपकी क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएगी। 1000 का पूछ लें, किसी का भी पूछ लें, आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। या फिर आपसे बोल दें कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग, क्वेश्चन आ जाता है प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग, तो 100 यानी कि क्या हो गया, प्रथम 100 विषम संख्याएं यानी क्या, तो 100 का स्क्वायर। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग यानी 100 का स्क्वायर, क्योंकि प्रथम 100 विषम संख्या माने कहाँ तक, 200 तक चली जाएंगी। जैसे हमने बोला इस क्वेश्चन को हम बोले कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग, ये 10 है, n की वैल्यू क्या है 10। अगर यहाँ हम बोले कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या है, ये हम गए भी 19 तक है, 1 से लेकर 19 तक की संख्याएं लिखी हमने, मगर उसमें हम छोड़ते भी तो गए, एक छोड़ा तो आधी हो गई। तो ये कितने हो गए, प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं प्रथम 100 विषम संख्याओं के, प्रथम 50 विषम संख्याओं, जैसे 100 बोल दिया तो 100 का स्क्वायर यानी कि 100 × 100, ये कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फटाफट इस टाइप से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल स्पीडली। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को
हल करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले पे पहुँचते हैं अपन। ये फॉर्मूला सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखें, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब आ गया है प्रथम n सम संख्याओं के योग पूछा गया। तो सम तो समझते हो ना कि सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ये 12, इस प्रकार से सम संख्या हो जाए। 12 ये सम संख्या हो जाए। तो n माने टोटल, जैसे हमने बोल दिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं के योग, प्रथम 50 सम संख्याओं के योग, प्रथम 30 सम संख्याओं के योग। अगर ऐसा है, या फिर अपन बोलते क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि लगातार 100 तक की सम संख्याओं का योग, माने 100 तक जो सम संख्याएं आएंगी उनका योग बताना है। माने अगर हम ऐसा इसको ऐसा लिखते हैं कि देखिए यहाँ क्वेश्चन को देखें, 2 + 4 + 6 + डैश 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 प्लस 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से लेकर 100 तक, 2 से लेकर के 100 तक में कितनी संख्या आएंगी, मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके टोटल कितनी सम संख्या तो कितनी हो जाएंगी। 100 में टोटल होती है 100 संख्याएं, लेकिन सम कितनी हो जाएंगी 50 आदि संख्या उनका। हमें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें देखें तो n इक्वल हो जाएगा 50। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n + 1, n कोष्टक में n कोष्टक में n + 1, सॉरी n + 1, n कोष्टक में n + 1, n कोष्टक में n + 1 होता है। यहाँ पर आप देखें इसको, आप जब यहाँ आप जाए तो इसको बस साफ कर दें, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा n कोष्टक में n + 1 है। ये आपका जो है प्रथम सम संख्याओं का योग होता है। तो प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होगा, n कोष्टक में n + 1, n कोष्टक में n + 1 हो जाएगा, n + 1, n कोष्टक में n + 1। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी हो गई, टोटल हो गई 50 संख्याएं। यहाँ से अगर हम काउंट करें तो टोटल 50 हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 कोष्टक में 50 + 1, 50 + 1। अब इसको ऐड कर दो, यहाँ होगा 50 कोष्टक का मतलब होता है गुणा, आपको पहले बता चुका हूँ। ये हो गया 51। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 और इस 0 को रख दो, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, या फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये आपको 1, 2, 3 फॉर्मूले याद रखना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर, ये देखिए एक ये हो गया और ये हो गया। अब फॉर्मूला नंबर हम 4 पे आते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 4 में आप देखें क्या लिखा हुआ है। फॉर्मूला नंबर 4 बोलता है कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्ग समझते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर हम करेंगे, उसका हमें योग करना है, टोटल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा n कोष्टक में n, सॉरी ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग समझते, प्रथम तो आप समझ गए, प्रथम या लगातार आ जाए, प्रथम आ जाए या फिर लगातार आ जाए। तो इसका मतलब वही है 1, 2, 3। अब वर्गों का है तो स्क्वायर का योग करना है। जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर पूछा क्या आएगा। और यहाँ से अपन 50 तक लिख सकते हैं, 100 तक लिख सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला देखें,
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या हो जाए, n कोष्टक में n+1, n कोष्टक में n+1, सेकंड कोष्टक में जाइए 2n+1/6, n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में आए 2n+1/6। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, माने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो हो जाएगा n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल आपके जुबान पर फॉर्मूला रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूले को आपको बिल्कुल रट लेना है, फॉर्मूले को रट लेना है। अब यहाँ देखें, ये फॉर्मूला है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो n की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, काउंट किया हमने 5, तो n की वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ 5 10 भी लिख सकते हैं अपन, और भी अगर डैश डैश करके अपन लिखना चाहते हो तो 10 तक भी लिख सकते हैं। अगर एक ही सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर देखिए, तो n यानी कि 5 हो गया, ये हो गया 5, कोष्टक में क्या लिखा है 5+1, 5+1, दूसरे कोष्टक में देखें 2n यानी कि 2 गुणा n, 2n का मतलब 2 का n में गुणा, 5+1/6 आ गए। यहाँ देखिए 5 इंटू दोनों को जो 6 इंटू यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 1 11, 11/6 आ गया, 6 से 6 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर ये इंटू कर दो, 11 5 जा 55, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप इसी प्रकार से, मान लीजिए जैसे 10 तक लेते हैं तो इनकी वैल्यू 10, 100 तक लिख दें तो 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक फॉर्मूला हो बचा अपना, इसको हल करते हैं। तो फॉर्मूले को आपको वही करना है कि फॉर्मूले को और देखते हैं क्वेश्चन इसमें। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन माने 3 की पावर, क्यूब का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, n कोष्टक में n+1/2, n कोष्टक में n+1/2 जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है उसका आपको पूरे का स्क्वायर कर देना है तो घनों का हो जाएगा। याद रखें, देखिए यहाँ पर ये है और इसका पूरे का हमने स्क्वायर कर दिया, तो n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर, ऑफ होल स्क्वायर, n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन से समझते हैं अपन, क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पे देखिए आप जैसे हम लिख दें कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, आगे भी अपन लिख सकते हैं, मान लो प्लस करके डैश प्लस 10 का क्यूब, किसका 10 का क्यूब, मैंने 10 संख्या, इनका हमें क्यों निकालना है, बराबर ये क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा। तो हम यहाँ देखें n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूले को, यहाँ लिख देते हैं हम, n कोष्टक में n+1/2 और इस पूरे का है होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, तो n यानी कि 10, तो यहाँ 10 अब कोष्टक में है तो 10 हो जाए क्या हो जाएगा 11, अब कोष्टक में है तो ये गुणा बटे 2 और फुल फिर से स्क्वायर, यहाँ का कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो गया 5 आ गया। अब यहाँ आप करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 11 जा 55, इसका क्या कर दो स्क्वायर। अब स्क्वायर की मेथड तो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 इंटू 55, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये हो गया, एक ट्रिक भी बताई थी उनका गुणा करना स्क्वायर करने की। तो यहाँ उस ट्रिक से स्क्वायर करो, अगर लास्ट में इकाई का अंक 5 हो तो क्या करते हैं यहाँ पर 25 लिखते हैं
और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 5 का गुणा कर देंगे, तो 6 और 5 का गुणा किया, 6 पंचे 30 हो गया। ये आपका स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। आपको ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है वो आपको याद यहाँ पर रखना है कि n की वैल्यू क्या है। और तो इस प्रकार से आपने ये 4 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना सीख लिया है। अब आप बताइए सेशन कैसा लगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर आप हमारे इस पर आए हैं चैनल पर तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास जैसे ही मैं कोई वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है। इतना सब कुछ समझाने के बाद आप लाइक शेयर नहीं करें तो क्या करें? फ्री में देखते हैं, फ्री में देख रहे हो भाई, कम से कम हेल्प तो करो दूसरों की। थोड़ी सी आप हेल्प करो और दूसरों को भी बताओ। ये अकेले नहीं सीखना है, दूसरों को भी बताओ, ये आप भी सीख लो। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और टेक केयर। मस्त बनी रहें और देखते रहें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाय।